अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। प्रीवियस जब से हमें प्राइम मिनिस्टर का लैपटॉप मिला है तब मैंने दो ही वीडियोस अपलोड की थी। एक मैंने जो है वो उसकी अनबॉक्सिंग की और दूसरी मैंने उसमें कोई गेम ट्राई की थी। एंड आफ्टर दैट मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, क्योंकि आलमोस्ट कोई 3 महीना तो हो गया उस वीडियो को। 3 महीना या मैक्सिमम 2 मंथ्स तो हो गए हैं। तो अभी तक फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट सेक्शन में कि यार इस पे वीडियो बना लो इस पे। तो मेरे लिए ऑब्वियसली क्वाइट पॉसिबल नहीं था, वरना मैं बना लेता। लेकिन चूंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फिर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। बट फिर मैंने कहा चलो यार, जो कमेंट्स में लोगों ने पूछा है तो हम वो डाउट्स ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 2 महीना तो हो गया हमें ऑलमोस्ट लैपटॉप को यूज़ करते हुए, जो कि एक इनफ है लैपटॉप को समझने के लिए कि यार लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी टाइमिंग कैसे दे रहा है, डिस्प्ले कैसा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला भाई ने पूछा है, मसरूर अली ने, कि भाई क्रैक सॉफ्टवेयर चल जाते हैं इस पर कि नहीं। भाई इस चल जाते हैं, ठीक है। मैंने भी इसमें आई थिंक एक दो क्रैक सॉफ्टवेयर तो किए भी थे। तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीएम का लैपटॉप है तो इसमें कोई अलग लेवल की सिक्योरिटी होगी या कुछ ऐसा कोई सिस्टम होगा, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इसमें विंडो 11 है और सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, तो मैंने ट्राई किए हुए हैं, तो इसमें भी चल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है श्यामधर। श्यामधर जो भी है 957 पूछा है, शमीक, अच्छा, वुमेंस कॉलेज ओपन यूनिवर्सिटी लैपटॉप कब मिलेंगे। देखो भाई, मैं तुम लोग को अभी भी बता दूं कि हमारे जो स्कीम थी वो शुरू हुई थी तकरीबन मई जून में। तब से हमने 5-6 महीने वेट किया, फिर हमें दिसंबर में मिला। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी तक नहीं मिला। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप वेट ही करो, मिलना है आपको। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, लैपटॉप आपको मिलेगा अगर आपका नाम आया हुआ है। लेकिन टाइम लगेगा, 2-3 महीने इजीली लग सकते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन अबू बकर अब्बासी ऑफिशियल ने पूछा है, GTA भी ट्राई करो ब्रो। यार मैं सीरियसली बताऊँ तो मैंने पहले बोला मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैंने GTA 5 में गया था, स्पेशली शॉप किया था, मैंने गेम डलवाई थी। बट मुझे इतना ख़ास गेमिंग का पता भी नहीं है। तो अब मैंने गेम रन किया, आई डोंट नो, गेम एरर दे रही थी। मतलब शुरू में स्टार्ट हो रही थी, उसके बाद गेम फ्रीज़ हो जाती थी। तो आई थिंक मेरे एंटीवायरस ने उसके कुछ जो है वो फाइल्स उड़ा दिए, जिसकी वजह से मेरी गेम नहीं चली। तो मैंने बहुत ट्राई किया उसको रिकवर करने के, लेकिन नहीं हुआ। तब मेरा बस मैं थक गया। और दूसरी बात ये कि उसके दौरान में मेरे मेरे जो विंडो है वो भी 2-3 दफ़ा क्रैश हो गई थी। मतलब मेरी विंडो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने आई डोंट नो, एंटीवायरस का फाइल्स के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया जो भी था। लेकिन मेरी जब से मैंने GTA 5 की थी, मेरी 2-3 दफ़ा जो है ना वो गेम क्रैश हुई है, फ्रीज़ हुई है। तो मैंने फिर दोबारा ट्राई करना मुनासिब नहीं समझा। बट मे बी शायद फ्यूचर में, अब फ्यूचर में क्या, अब तो सबको लैपटॉप्स मिल गए हैं तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। बट इतना बता दूं कि आप इसमें GTA 5 खेल सकते हो। क्या कहते हैं, तकरीबन 40 FPS तो गेम में दे देंगे, जो कि आई थिंक इनफ होते हैं। उसके बाद इसने लिखा हुआ है इंस्टा लॉकर्स, आयान गतुआर ने, आई डोंट नो इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, हे हाउ मेनी सेकेंड्स डू वी हैव टू होल्ड द पावर बटन टू मेक इट स्टार्ट। सो ऑलमोस्ट कोई दो दो 2-3 सेकेंड आप होल्ड करते हो तो लैपटॉप ऑन हो जाता है। हाँ, 2-3 सेकेंड्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बट हाँ, अगर आपका कुछ इशू चल रहा है लैपटॉप में कि ऑन नहीं हो रहा, तो शुरू में इंस्ट्रक्शंस केयरफुली उन्होंने दी है कि भाई आप लोग जो है वो लैपटॉप जब शुरू फर्स्ट बूट कर रहे हो तो लैपटॉप को चार्ज करते हुए लगाओ। तो मैंने तो जब लिया था मैंने चार्ज पे लगाया था और फिर ही ऑन किया था। तो आप देख लो, होप से कोई इशू ना आ रहा हो आपका। उसके बाद है भाई, बाकी गेम्स भी ट्राई करो भाई जान। मैं तो मुझे गेम्स का थोड़ा शौक भी है। इतनी डिटेल्स मुझे पता भी नहीं है कि यार, जैसे GTA 5 का पूछा, मुझे नहीं पता था उसकी फाइल्स को कैसे मैं रिकवर करूँ एट्सेट्रा। सो फॉर गेमिंग सोचता हूँ मैं इसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो मेरे पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए। बट ये जो अभी की वीडियो ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यार आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं।
ब्रो इसकी कीबोर्ड लाइट ऑन होती है प्लीज़? नहीं, इसमें जो है वो बैक लाइट नहीं है, ठीक है, वो एक, इसमें बैक लाइट कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बट आई थिंक सही है। वैसे रात को ना वो बैक लाइट जो होती है ना, इसकी लाइटनिंग वो बड़ी हेल्पफुल होती है, तो बस इसमें नहीं है, तो आई थिंक ये नेगेटिव पॉइंट है, बट खैर कोई ना। इसके साथ एक और जो है वो अलग सी लाइट भी मिलती है, दराज पे है, मैंने देखी थी, तो आप उसको लेके चला सकते हो, इतनी महंगी नहीं होती, यूएसबी टाइप लाइट होती है वो। डीआरएस में इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड ऐप्स कैसे चलती हैं, जैसे ऑटो कैड, मतलब यार मुझे मुझे इतना नहीं पता ना, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, बट मुझे इतना पता है कि इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हैवी होती हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर पीएम ने लैपटॉप दिया है ना स्टूडेंट्स को, तो आई थिंक ये वीडियो एडिटिंग जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो चला लेगा। इतने मैक्सिमम पे नहीं चलाएगा जो कि आपके 2-3 लाख वाले पीसी आपको चला के देते हैं, बट आई थिंक आप इजीली इतना चला लोगे कि आपके नॉर्मल वर्क के लिए मतलब चल जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, और विदाउट लैग आपके चल जाएंगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि इतनी तो परफॉर्मेंस है इसमें, इतना मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये कि इसमें 8 GB रैम लगी है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, तो अगर आप 8 GB को 16 GB कर लो, 8 GB और इंक्रीज़ कर लो, तो तबाही चलेगा, तबाही। उसके बाद है भाई, आई सब्सक्राइब टू योर चैनल, प्लीज़ डू मोर गेमिंग टेस्ट ऑन दिस लैपटॉप, आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन अगेन। गेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं ट्राई करूँगा या नहीं, क्योंकि मुझे खुद का भी पता नहीं है कि भाई। हेलो ब्रो, आई हैव एन अर्जेंट क्वेश्चन। भाई क्या क्वेश्चन है ये भी पूछ लो। कैन यू ट्राई GTA 5 अगेन? मैंने बता दिया है। सिंध वाले अप्लाई कर आप वाले ले सकते हैं? येस ऑब्वियसली सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं सब प्रोविंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस दफ़ा अप्लाई नहीं किया तो नेक्स्ट स्कीम जब आएगी तो आप उसमें अप्लाई करना, एंड अगर आपका मेरिट पे नाम आ जाएगा तो आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा। अगेन GTA 5 आपकी यूनिक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को मिला है? यस, जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिला है लैपटॉप, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि यार हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होने वाले थे उनको लैपटॉप्स दिए गए हैं। भाई ये कौन से ग्राफिक्स है? वेगा 5 और वेगा 7 है, वेगा 8, किसी ने नीचे वेगा 8 भी लिखा हुआ है, बट आई थिंक ये नहीं, ये वेगा 7 है, क्योंकि मैंने थोड़ा चैट GPT और इधर उधर सोर्स से कंफर्म किया तो वेगा 7 है, और अच्छा इंटीग्रेटेड GPU है, नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। आई डोंट नो वेगा 8 लिखा हुआ है, बट मैंने जहाँ तक मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये वेगा जो है ना वो 7 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे वेयर हाउस में पड़ा है और भाई ने जो है वो शायद पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो स्कीम में इसको मिला है, तो बोल रहा है मेरे वेयर हाउस में पड़ा है। तो भाई ये तो बहुत बुरी बात है भाई, आपको चीज़ों की कदर करनी चाहिए। उसके बाद है भाई, ग्रुप से निकाल के स्टार बन गए। भाई ग्रुप से निकाल के स्टार बन गए, आए हाय हाय। सो इसकी बड़ी कहानी आई थिंक ये मैंने यहाँ से वीडियोस जब मुझे मिला तो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था कि आपने इसकी वीडियो बनानी है, तो मैंने ग्रुप्स में शेयर किया था वो जो रिव्यू ना अनबॉक्सिंग मैंने ग्रुप्स में की थी। बट उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हमें वीडियो नहीं मिली ग्रुप में ना, तो फिर मैंने स्पेशली उनके लिए यूट्यूब पे डाली थी वीडियो, और तो ये शायद उसी की बात कर रहा है। अच्छा, आई हेयर दीज वुड बी लेनोवो लैपटॉप्स। हाँ लेनोवो के पिछली दफ़ा मिले थे, बट इस दफ़ा जो है वो मैक्रीवो के मिले हैं, जो कि आई थिंक अच्छे लैपटॉप्स हैं। कंपनी को ना देखा करो, ऑब्वियसली नई नई कंपनियाँ भी जो है वो नई नई कंपनीज भी मर्ज हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो नई कंपनीज हैं वो बुरी हैं, ठीक है, वो भी ऑब्वियसली अच्छी हैं। और मैक्रो आई थिंक मैंने अभी तक 2 महीने यूज़ किए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, चार्जिंग वगैरह डिस्प्ले सब अच्छा है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं देखने को मिला। सेमी गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स अब को मिलता है? हाँ मिलता है आई थिंक। अगर आपकी यूनिवर्सिटी HSC से रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको लैपटॉप मिल सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ब्रो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच ब्रो। मतलब 2 महीने पहले उसने मैसेज किया है और मैं अभी जाके रिप्लाई कर रहा हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कब डिस्ट्रीब्यूशन होगी? आई होप सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि मुझसे 2 महीने पहले इसने सवाल पूछा है। बट अगेन अगर नहीं हुई आप लोग टेंशन ना लो भाई, चिल करो, ईजी यार, ये सवाल पूछ के बार
बार बार लोगों से और ग्रुप्स में, तो फ़ायदा नहीं है, ख़ुद को ही जो है ना वो परेशान कर रहे हो। ठीक है, ईजी चिल करो भाई, 5-6 महीने वेट किया ना तो 2-3 महीने और वेट कर लो। आई गारंटी कि अगर नाम आए तो आपको मिलेगा, क्योंकि हमें भी मिल गया लैपटॉप। टाइमिंग कितनी है भाई, टाइमिंग कितनी है? ये अश्लील बातें हो रही हैं। टाइमिंग की बात करूँ, बैटरी टाइमिंग बेसिकली पूछ रहा है वो। सो टाइमिंग अगर मैं आपको भी इधर नीचे दिखाऊं तो मेरे पास शो कर रहा है 5 घंटा 33 मिनट। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे ये टाइम शो कर रहा है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको जिनको अगर हैवी सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं, तो मैं बोलता हूँ 4 घंटे आपका लैपटॉप निकाल लेगा इजीली। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका इन सॉफ्टवेयर से कोई इतना काम नहीं होता, आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, उस पर असाइनमेंट्स बनाते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो, आप सिर्फ वर्ड से स्लाइड्स पढ़ते हो, ठीक है, सिर्फ रीडिंग वाला सिस्टम है, आप यूट्यूब से वीडियोस देखते हो, क्रोम चलाते हो, तो इन सब के लिए मोर देन 8 आवर्स आपको बैटरी टाइमिंग ये निकाल के देगा। और अगर सिर्फ पढ़ रहे हो, मतलब बस सिर्फ स्क्रीन ऑन की हुई और आप स्लाइड्स पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो फिर 12 घंटे प्लस टाइमिंग मुझे दिखाता है ये। तो अभी चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसीलिए ओके, यहाँ पर किसी का रिव्यू है मोहम्मद फैज़ान का। बहुत बकवास लैपटॉप है, फर्स्ट टाइम यूज़ में ही बैटरी इतनी जल्दी गिर रही थी, अभी कोई काम नहीं किया, बस छोटे मोटे अकाउंट्स वगैरह बना के सेटअप किया, और जब 44 बैटरी हुई तो लैपटॉप विदाउट एनी पॉपअप और वार्निंग के बंद हो गया, फिर ऑन नहीं हो रहा था, चार्जिंग पे लगा। ओके, सो ये बैटरी की ही बात कर रहे हैं, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो, लैपटॉप्स 1 लाख लैपटॉप बने हैं, ठीक है, ऐसा कंफर्म ही नहीं हो सकता कि 1 लाख लैपटॉप में 1-2 लैपटॉप्स ऐसा हो जो कि मतलब सारे लैपटॉप्स बिल्कुल ठीक चलें। कुछ लैपटॉप्स ऐसे होंगे 3-4% जिनमें इशू आएगा, एंड उसी के लिए आपको वारंटी दी है, आप वारंटी क्लेम करके उसको ठीक करवा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो लैपटॉप यूज़ किया है, मुझे कोई बैटरी का इस तरह इशू नहीं दिखाई दिया। अलबत्ता एक सेटिंग मैंने की है बैटरी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, तो वो सर्च में जाके जब पावर ऑप्शन को सर्च करूँगा ना, चूज़ पावर प्लान पे जाके मैंने यहाँ पर देखो माई कस्टम प्लान, आपका जो है वो बैलेंस पे होगा, तो मैंने इसको बिल्कुल ही मैक्सिमम बैटरी पे किया हुआ है और फिर मेरा इस पे होता है। और अगर मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई जितनी बैटरी चाहिए, जितनी बैटरी जाती है जाने दो, तो मैंने उसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन रखा हुआ है। तो अब मुझे मैक्सिमम बैटरी चाहिए तो मैंने ये ऑप्शन, इसकी मैंने खुद सेटिंग की हुई है। इस पर कभी वीडियो चाहिए तो बता देना, वैसे आप लोग, मैं बनाऊँगा नहीं इस पर वीडियो। तो आई थिंक वो आपकी अपनी किस्मत है कि आपकी बैटरी इशू कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक बैटरी का कोई इशू नहीं देखने को मिला। अकाउंट कैसे बना है और क्रोम कैसे ऐड हो गया लिनोवो थिंकपैड CM थ्रू जो मिला है? आई थिंक CM लैपटॉप भाई, अगर अकाउंट की बात करो तो जब आप लैपटॉप स्टार्ट करोगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है। आप इन्फॉर्मेशन जैसे मोबाइल को सेटअप करते हो ना, गूगल वगैरह वो सब आपसे इसी में भी पूछता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन डाल के सेटअप कर सकते हो। जहाँ पर क्रोम की बात है तो वो आप जो है वो क्या कहते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, ये वाली है ना, आपके वाले में ये इंस्टॉल होगा, तो आप इधर से जाके क्रोम को यहाँ पर डाउनलोड कर लो और फिर उसको इंस्टॉल कर लो, तो क्रोम आपका आ जाएगा। RTX तो देना चाहिए था यार, ये गलत बात है, ठीक है, एक चीज़ अगर आपको मिल रही है ना तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। RTX क्या मतलब, गेमिंग करनी है क्या यार, बस कर जाओ यार। आई थिंक काफ़ी है, इतना लैपटॉप में जो दिया हुआ है ना वो काफ़ी है, ठीक है। RTX खरीदना है तो भाई अपने पैसों से खरीद लो, इसमें हंसने वाली बात क्या है भाई, छोड़ो यार, हंस तो मैं भी रहा हूँ। Best review, but you can tell it's IP LCD or simple old low quality LCD which is UHD screen only। SPM लैपटॉप की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और बेस्ट है। LCD मतलब रेजोल्यूशन भी ओवरऑल अच्छी है, मैक्सिमाइज है। एक जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगती है ना वो है ये, ठीक है, इधर जाओगे ना, सेटिंग पे जाओगे, AMD सॉफ्टवेयर, ये इसने ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से जाके आप इसकी ये देखो गेमिंग का सेक्शन भी है, परफॉर्मेंस, आपको जोन से जिस पे भी सेट करना है ना आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी यार कि आप इसमें ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। जैसे मुझे ना, अब मैंने इसकी ब्राइटनेस फुल 0 रखी हुई है और मुझे फिर भी डिस्प्ले इतनी ब्राइट नज़र आ रही है, तो फिर मैंने इसकी यही से जो है ना वो
इसकी ब्राइटनेस मज़ीद कम कर दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा ऑप्शन है। तो इस चीज़ को फिर तो आई थिंक रेजोल्यूशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कीबोर्ड लाइट है, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ब्रो बैटरी टाइमिंग कैसी है लैपटॉप की, प्लीज़ टेल मी। अच्छी है, मैंने ऑलरेडी इस पर बता दिया। तो आई होप सो आपके डाउट क्लियर हो गए हो। ये भाई स्पैम कर रहा है दोबारा से, वही लोगों को टेंशन दे रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर i7 और कोर i5 आई थिंक इतना तो नहीं, AMD Ryzen 5 है। तो आई थिंक ये i5 के 12th जेन के जो है वो बराबर होता है। बेस्ट रिव्यू एवर, थैंक यू भाई। मेरा इसमें एम ही यही था कि भाई मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जो मुझे डाउट्स थे तो मैंने दूसरों की वीडियोस देखी, मेरी क्लियर हुई। जब मुझे लैपटॉप मिला तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई और आपके डाउट्स क्लियर किए। तो जब आपको मिलेगा तो आप वीडियोस बनाओगे और दूसरों के डाउट्स क्लियर करोगे। उसके बाद योर यूनी नमल से फेस रिवील क्या करोगे भाई? वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को देंगे या दे दिया क्या? बहुत जल्दी मिल जाएगा, बस थोड़ा सा और वेट करो भाई। GTA 5 ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ। प्राइवेट यूनि वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है। यस, प्राइवेट वालों को भाई, तुम्हारी यूनिवर्सिटी अगर HEC से रिकॉग्नाइज्ड है ना, तो बस समझो कि खाता खुल गया है, हो गया काम। क्राइटेरिया क्या होता है लैपटॉप मिलने का? देखो इजी सीन होता है। अगर आपका GPA 3 से अबव हो या 3 हो और आपके अपने क्लास में मेरिट बन रही हो, मतलब आप पोजीशन पे हो, चाहे वो GP हो या CGP हो, आप फर्स्ट सेकंड पे हो, तो आपको लैपटॉप में इजीली नाम आ जाएगा। उसके बाद पता नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम बैटरी टाइमिंग की आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी बहुत अच्छी चल रही है। जितनी मुझे चाहिए थी मुझे उतनी परफॉर्मेंस इसमें मिल रही है। आई डोंट नो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को शायद उनके लिए थोड़ी बैटरी टाइमिंग कम हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे चलाओगे तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे बैटरी निकाल देगी, जो कि आई थिंक इनफ होती है। चार्जिंग टाइमिंग की बात करें तो लैपटॉप तकरीबन 1.5 आवर्स में तो चार्ज हो ही जाता है। उसके बाद ग्राफिक्स की बात करें तो वेगा 7 लगा हुआ है। रेजोल्यूशन फुल हाई है, 60 हर्ट्ज़ है। और इसके अलावा जो है वो स्मूथ है, 256 GB इसमें स्पेस है। कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इशू नहीं देखने को मिला, सिवाय वो एक GTA 5 के जो तुमने बोला था। जब से मैंने उस गेम को इंस्टॉल किया ना, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी। मेरे लैपटॉप में गेम फ्रीज़ हो रही है और फ्रीज़ होने की वजह से ब्लू स्क्रीन आ रही थी उस गेम की वजह से, कि पता नहीं क्या उसमें एरर था, क्या उसमें वायरस वगैरह था। फिर जब मैंने उस गेम को उड़ा दिया तो तब से मेरा लैपटॉप बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। और 8 GB रैम है। आप रैम को इंक्रीज़ कर दोगे तो परफॉर्मेंस, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस, वो अगर चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले तो आप जो है वो इसकी रैम इंक्रीज़ कर दो, 8 GB और कर दो, तो ऐसे दौड़ेगा लैपटॉप, बिल्कुल दौड़ेगा। और बकाया जो है वो आई थिंक यही चीज़ है जो आप लोग मुझे पूछते हो। बकाया जो गेमिंग वाले हैं तो आई थिंक नॉर्मल गेमिंग आपको मिल सकती है इसमें। मैंने ट्राई किया हुआ वैलोरेंट पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो आपको PUBG की बात करूं तो आई थिंक PUBG भी चल जाएगी, बट स्मूथ पे चलेगी और 60 FPS भी शायद मिल जाएंगे।